अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। सानिया एपीएस वजीर आजम ने जिम्मेदारान के खिलाफ अदालत को कार्रवाई का यकीन दिला दिया। अदालत ने कार्रवाई की हिदायत करते हुए 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ने कहा कि इस सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। कोई गेम शुरू नहीं हो रही और इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के हमरा पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, जो कानून और आइन के मुताबिक होगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हुकूमत और वजीर आजम पर लागू भी है। हमने एटम बम बना लिया लेकिन अवाम की जिंदगी में आसानी के लिए कुछ नहीं किया। पीटीआई के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। मजीद कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पीछे रह गए। अगर मुल्क में तरक्की, खुशहाली और मयार ज़िंदगी बुलंद करना है तो साइंस के मैदान में आगे आना होगा। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद से मुतालिक केस पर समाअत। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से नए कानून की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। डेरा मुराद जमाली में ज़ेरे तामीर बाईपास पर बारूदी सुरंग का धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारूदी सुरंग मशीनरी के रोड पर नस्ब किया गया था, जिससे डंपर टकरा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान बोलने पर मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को कमरे से निकाल दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा से चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ले आई। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के दौरान आइंदा साल 2 इजाफी T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। कुवैती गुलकारा शमसुल सलमा ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को शादी की पेशकश कर दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि अदालत के हुक्म के तहत सानिया एपीएस के जिम्मेदारान और गफलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सानिया एपीएस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान को आज ही तलब कर लिया था, जिस पर हाजिरी देते हुए वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि अदालत के हुक्म के तहत सानिया एपीएस के जिम्मेदारान और गफलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज 10 नवंबर बारोज़ बुध को सुप्रीम कोर्ट में सानिया एपीएस अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलबी पर वजीर आजम इमरान खान अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल हसन ने वजीर आजम से मुकालमा किया कि वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि इस वक्त के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत को बताया कि साल 2014 में जब ये सानिया हुआ तो सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी। वाक़ये के दिन ही पेशावर गया और अस्पताल जाकर जख्मियों से भी मुलाकात की। इमरान खान ने मजीद बताया कि सानिया से मुतालिक सूबाई हुकूमत जो भी दावा कर सकती थी वो किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एपीएस में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए। वालिदैन सवाल करते हैं कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में इस्तीफ़े होते हैं, उस वक्त के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होते तो उनसे अच्छे आ सकते थे। वज़ीर आज़म ने अदालत को तमाम जिम्मेदारान और गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान से लेना देना नहीं था। इस सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। अदालत ने कार्रवाई की हिदायत करते हुए 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। और अब बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की, जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, जो कानून और आइन के मुताबिक होगा वही सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हुकूमत और वज़ीर आज़म पर भी लागू है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही और इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के हमरा पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, जो कानून और आइन के मुताबिक होगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, उसके फैसले हुकूमत और वज़ीर आज़म पर भी लागू हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो कहे कि वज़ीर आज़म सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जमहूरियत का हिस्सा है।
वफाकी वजीर ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं, अगर कोई गेम शुरू नहीं हो रही और गेम सिर्फ इमरान खान की है, लिहाजा वो 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान की हुकूमत कामयाब रहेगी और 5 साल पूरे करेगी। पीटीआई के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि हमने एटम बम बना लिया, लेकिन अवाम की जिंदगी में आसानी के लिए कुछ भी नहीं किया। वर्ल्ड साइंस डे की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना था कि हमारी हुकूमत ने शुरू से ही माहौलियात पर तवज्जो दी। एक तरफ हमने एटम बम जहाज बना लिए तो दूसरी तरफ हमने अवाम की ज़िंदगी में आसानी के लिए कुछ भी नहीं किया। साइंस से मुतालिक हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या वजह है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गए। अगर मुल्क में तरक्की, खुशहाली और मयार ज़िंदगी बुलंद करना है तो साइंस के मैदान में आगे आना होगा। साइंस की वजह से इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना ज़रूरी है। जितनी रिसर्च हुई लेकिन नताइज इतने नहीं मिले। रिसर्च बराए रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं। शिबली फराज का कहना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुल्क में कल्चर ही नहीं। हालिया मिसाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसे कबूल नहीं किया जा रहा। अपोजिशन ईवीएम के करीब जाने से भी डरती है। वफाकी वजीर ने कहा कि प्राइमरी लेवल से 4वीं क्लास तक स्टेम प्रोग्राम ला रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में इस प्रोग्राम को सूबों तक ले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से नए कानून की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली है। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में केस पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि पहले सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि मरदमशुमारी के नताइज की अशात का मसला है और मरदमशुमारी के नताइज की अशात हुए भी 6 माह का वक्त गुजर चुका, जिस पर सिंध हुकूमत ने नया कानून लाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि हमने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब किया था लेकिन पेश नहीं हुए। आपने 1 माह में क्या किया? क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। अगर आप नया कानून नहीं लाएंगे तो पुराने कानून पर ही हल्का बंदियाँ कर देंगे। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में ज़ेरे तामीर बाईपास पर बारूदी सुरंग का धमाका हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डेरा मुराद जमाली से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजी खान के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में ज़ेरे तामीर बाईपास पर बारूदी सुरंग का धमाका हो गया। बारूदी सुरंग मशीनरी के रूट पर नस्ब किया गया था जिससे डंपर टकरा गया। धमाके में डंपर को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है धमाका सिब्बी में वाक़ पुलिस ग्राउंड के अकबी हिस्से में हुआ। धमाके की इतला मिलते ही फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई और घेराव करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पारा चनार में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी दुकानदारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पारा चनार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कवरेज न्यूज़ जनान हुसैन के मुताबिक पारा चनार में ताजिर बरादरी दुकानदारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि आधे पारा चनार सिटी की बिजली गुज़श्ता कई रोज़ से बंद कर दी गई है। ताजिर रहनमा हाजी रऊफ हुसैन और दीगर ने कहा कि एक तरफ पहले ही 18 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से गुज़श्ता 1 हफ्ते से बिजली की सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी गई है, जिससे दुकानदारों, कारीगरों समेत घरों में भी शदीद मुश्किलात पैदा हो गईं। ज़राई हवाले से ट्यूबवेल बंद होने से फसलें मुतासिर हो रही हैं। इसके अलावा घरों और कॉलोनियों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। अंधेरे में बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म तक इस्त्री नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आज बिजली बहाल ना की गई तो कल से बाजार बंद करके मुकम्मल एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। अटक हजरों के सराफा बाजार में डकैती की वारदात में डाकू भारी मिकदार में सोना और लाखों रुपए कैश ले उड़े। अटक से हाफिज खलील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हजरू में सराफ की दुकान पर 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलह की नोक पर ज्वेलर शॉप बंद करके घर वापस आने वाले 2 भाइयों को लूट लिया। डाकू अशफाक और बिलाल से 1 किलो 300 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए नकद कैश लूट कर फरार हो गए, जिस पर डीपीओ अटक राना शुएब महमूद ने फौरी एक्शन लेते हुए खुद जाए वकुआ पहुंच गए और पुलिस को मुल्जिमान की हर सूरत गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। नए तैनात होने वाले डीपीओ मियावाली ने थाना कालाबाग, थाना दाऊद खेल और दरियाई चेक पोस्ट का दौरा किया।
हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर खान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइलुर रहमान खड़क ने थाना काला बाग और थाना दाऊद खेल का विजिट किया। इस दौरान विजिट दोनों थानों की बिल्डिंग, हवालात, मुहर्रिर ऑफिस, नफरी की स्टेटमेंट और फ्रंट डेस्क में पोल काम पर ऑनलाइन रिकॉर्ड, नामुकम्मल अदम पता मुकदमात के मुतालिक तफसीलन चेक किया, जबकि दरियाई चेक पोस्ट कुकड़ावाला की बिल्डिंग और नफरी स्टेटमेंट चेक की। इस मौके पर ASP मूसा खेल, फरहान खान और SDPO ईसा खेल तसव्वुर अली भी मौजूद थे। बाराचनार में खसरा और रूबेला से बचाव के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। फिक्स मराकज़ के साथ साथ मोबाइल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। बाराचनार में खसरा और रूबेला से बचाव के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। फिक्स मराकज़ के साथ साथ मोबाइल टीमें भी तश्कील दे दी गई। सिविल अस्पताल बाराचनार में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए DC कुरुम, आफाक वजीर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अताउल्ला, पाक आर्मी के कर्नल हमाद, तहरीक हुसैनी के हाजी आबिद हुसैन, अंजुमन हुसैनिया के सैयद रजा हुसैन, प्रोफेसर रिटायर्ड जमील काजमी, दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि ज़िला कुरुम में 2,30,000 बच्चों को जिनकी उम्रें 9 साल से 15 साल तक हैं, उनको खसरा रूबेला से बचाने के लिए टीके लगाने के लिए 12 रोज़ा मुहिम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम भी जारी रखने का फैसला किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल्ला ने कहा कि ज़िला कुरुम में खसरा से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी टीके लगाने के लिए 15 नवंबर से 12 रोज़ा मुहिम शुरू की जा रही है और इस हवाले से मीडिया, उलमा, सियासी समाजी रहनुमाओं, महकमे तालीम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुशावरत और आगाही का अमल जारी है ताकि तमाम तर बच्चों को खसरे के टीके लगाने का अमल यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट मैंगल में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा मुराद जमाली से कवरेज न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजी खान मरी के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट मैंगल में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नसीराबाद मोहम्मद मुदस्सिर थे, जबकि एजाजी मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो और शहरी एक्शन कमेटी के रहनुमा हाफिज सईद बंगलजई थे। इस पुरवकार तकरीब में तलबा और मुकर्ररीन ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तकरीब में तलबा ने हमदनात और मिली नगमे पेश किए। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नसीराबाद मोहम्मद मुदस्सिर, हेडमास्टर गवर्नमेंट अब्दुल करीम डोमकी, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम लीडर, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान और एक रूहानी और इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे, जिनकी तालीम में तसव्वुर खुदी, फ़िक्र इनकलाब, मर्द मोमिन और तसव्वुर शाहीन का कामिल तसव्वुर मिलता है। इसके अलावा आप सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक आरिफ बिल्लाह सूफ़ी शायर थे। आपकी तालीमात में नौजवान नस्ल के लिए मिशले राह है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी तालीमात को नौजवान नस्ल बिलखसूस तलबा और तालिबात तक पहुँचाया जाए। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के दौरान आइंदा साल 2 इजाफी T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी चेयरमैन ने मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन सीरीज से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद रमीज राजा ने अपने बयान में कहा कि इंग्लैंड का 2 इजाफी T20 खेलना खुशाइंद है। इंग्लैंड अब पाकिस्तान में 7 T20 मैचेस खेलेगी। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड की टीम आइंदा साल 3 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान भी आएगी। रमीज राजा ने कहा कि PCB और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को साथ चलना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पाकिस्तान आकर वजाहत दी है। उनका कहना था, हमारी कोशिश है कि बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेलें। कवरेज एंटरटेनमेंट। कुवैती गुलकारा शम्सुल सलमा ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को शादी की पेशकश कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुवैती गुलकारा शम्सुल सलमा ने बिल गेट्स का एक बयान रीट्वीट किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी का कहना था कि दुनिया मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में चीचक का सामना कर सकती है, लिहाजा तहकीक के लिए फंड्स मुख्तस करना होंगे। शम्सुल सलमा ने इस बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा कि बिल गेट्स काफ़ी स्मार्ट शख्स हैं, वो मौजूदा डिजिटल दौर के चिराग हैं। उनके मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयाँ और मालूमात मुझे मुतासर करती हैं।
ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں بل گیٹس کو شادی کی پیشکش کرتی ہوں۔ اس حوالے سے گلوکارہ نے اپنے مداحوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی پوچھا کہ کیا بل گیٹس میری پیشکش قبول کریں گے؟ کوریج نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے آپ رہیے گا کوریج نیوز HT TV کے ساتھ۔